पटना के ऊर्जा स्टेडियम में पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला। गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का बिहार सरकार ने बहिष्कार कर दिया, यह बहुत दुख की बात है। नीतीश कुमार को शर्म आना चाहिए। जो बिहार के गरीब और पिछड़े के नहीं हुए वह देश के कैसे होंगे। हर राज्य में ये हो रहा है, चाहे सरकारी राज्य हो चाहे गैर सरकारी राज्य हो, जहां उनकी सरकार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में मना कर दिया गया। क्या नीतीश बाबू बिहार में अति पिछड़े समाज के विरोधी हैं? जो मुख्यमंत्री गरीबों का नहीं हुआ, जो मुख्यमंत्री बिहार के गरीबों के साथ छल किया, मैं समझता हूं ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडी अलायंस द्वारा 14 न्यूज एंकरों का बाइकआउट करने के फैसले पर बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार की बड़ी प्रतिक्रिया आई सामने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम क्यों पत्रकार के विपक्ष में रहेंगे। पत्रकारों को पूरी आज़ादी है, उन्हें जो अच्छा लगे वह लिखेगा, यह उनका अधिकार है, हम उनके खिलाफ नहीं है। ये हमको देखेंगे, हम कहे के लिए पत्रकार के पक्ष में। देखिए, जब पूरी आज़ादी मिल जाएगी सबको, तो पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेगा, जो मन करेगा। विचार तो है पत्रकार, उस पर कोई नियंत्रण किया जाता है? आज तक हम कभी किए हैं? मुझे ये सब उनको अधिकार है, उनको कुछ भी करने का। हम नहीं किसी के खिलाफ, गलत बात है। बिहार दौरे के दौरान भारत नेपाल सीमा पर जोगबनी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत जल्द ही चुनाव होने वाला है और यहां भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जल्द ही चुनाव होने जा रहा है और मुझे भरोसा है कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी बनने जा रही है। बिहार के समस्तीपुर के मथुरापुर कन्या मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाने से 40 से ज्यादा बच्चे हुए बीमार बच्चों को सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मथुरापुर कन्या मध्य विद्यालय स्कूल में बच्चों के खाना में जहर डाल दिया गया। कौन सा जहर? अब वो तो हम नहीं देखे हैं सर। तो कितने बच्चे बीमार हुए? सुना गया है जो 2-4 बच्चा बेहोश हो गया। तो अभी टोटल कितने बच्चे को इलाज के लिए लाया गया? टोटल लगभग 50 बच्चा होगा यहाँ इलाज के लिए लाया गया। झंझारपुर रैली में अमित शाह के आरजेडी जेडीयू गठबंधन को तेल और पानी बताने वाले भाषण पर बिहार की पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने किया पलटवार। राबड़ी देवी ने अमित शाह के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह खुद बनिया है, तेल पानी मिलाते हैं, खुद व्यापारी है। वहीं राबड़ी देवी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश में लड़ाई और झगड़ा हो रहा है, कश्मीर में मर्डर हो रहा है, केंद्र सरकार कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवा रही? हिम्मत है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव करा रहे हैं। इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इतना आतंकवादी कश्मीर में 370 हटाएंगे, क्या हुआ? चुनाव नहीं कराना, क्या नहीं चुनाव करा रहे हैं भैया? सती शासन लगाए हुए हैं। हिम्मत है तो चुनाव कराओ ना, पहले वहाँ कराना चाहिए ना। रामचरितमानस पर हमेशा विवादित टिप्पणी देने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दी नसीहत। तेज प्रताप यादव ने कहा कि धर्म पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। शिक्षा मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जो इंसानियत धर्म की बात करेगा हम उनके साथ है, किसी को भी इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हम उनके बयान पर नहीं जाना चाहते हैं। उनके बयान को हम तुल्य नहीं देना चाहते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। किसी को नहीं देना चाहिए इस तरीके का बयान।
इस तरीके का बयान, चाहे धर्म के मामले में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, और इंसान धर्म का अगर जो बात करेगा उसके साथ मैं रहूँगा। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।